Good morning class. Today we are going to start a topic separation, reversible and irreversible. आज हम separation, reversible and reversible के बारे में पढ़ेंगे. It's a revision topic. What is separation? Separation means removal of substance from a mixture of two or more substance. Separation का मतलब होता है कि removal करना एक substance को दूसरे substance के साथ रिमूव कर देना, हटा देना फ्रॉम अ मिक्सचर से. सेपरेटिंग स्टोन फ्रॉम राइस, जैसे कि जिस तरह से हम चावल में से सैंड को अलग करते हैं, स्टोन्स को अलग करते हैं. टी से टी लीव्स को. चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, बट मिल्क से दूध को. जब दूध हम चर्निंग करते हैं तब उसके बाद हमें उसमें से बटर मिलता है. तो ये प्रोसेस होती है सेपरेशन की. सेपरेशन क्यों करा जाता है, क्यों करते हैं? वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, क्यों हम सेपरेट करते हैं सब्सटेंसेस को? टू ऑब्टेन टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स. कभी कभी दो चीज़ों को अलग इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें एक टू डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी और दोनों की दोनों क्या होंगी, यूज़फुल होंगी. टू रिमूव वन यूज़फुल कंपोनेंट्स, हमें कोई एक कंपोनेंट जो है वो यूज़फुल चाहिए होगा तो हम उसमें से एक कंपोनेंट को हटा देंगे. नॉन यूज़फुल हमें हटाना होगा उसमें, तब हमें यूज़फुल सब्सटेंस उसमें से मिल जाएगा. टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स, हम क्यों सेपरेशन करते हैं? क्योंकि हम हार्मफुल सब्सटेंस को भी उसमें से अलग करते हैं. इम्प्योरिटीज़ मतलब जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं उनको भी अलग करते हैं. टू ग्रुप सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट साइजेस, और उनको डिफरेंट साइजेस के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग कर देते हैं. तो सेपरेशन हम इसलिए करते हैं. टाइप ऑफ सेपरेशंस क्या होते हैं? हैंड पिकिंग होते हैं. आपने देखा होगा आपकी मदर्स वगैरह जो हैं वो जो चावल वगैरह होते हैं उसमें से जो स्टोन्स होते हैं या कोई बड़े पेबल्स वगैरह होते हैं उनको अलग करती हैं. जो हाथ से की हुई सेपरेशन होती है उसको बोलते हैं हैंड पिकिंग. थ्रेशिंग. थ्रेशिंग में क्या होता है, जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक. तो ये जो प्रोसेस है ये ग्रेन्स को स्टॉक से अलग करने की होती है. ये प्रोसेस अब मशीन्स के थ्रू ही होती है. मशीन्स कैन ऑल्सो बी यूज़ फॉर दिस प्रोसेस. इसको हाथ से भी यूज़ कर सकते हैं और मशीन से भी हो सकती है ये प्रोसेस. तो थ्रेशिंग वो प्रोसेस जिसमें ग्रेन अलग हो जाते हैं स्टॉक से. विनोइंग. विनोइंग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं बाय विंड और ब्लोइंग एयर. जिस तरह से इन्होंने पिक्चर में दिखा रखा है ये कुछ इस तरह से हवा में इसको हिलाते हैं तो उससे क्या होते हैं, जो लाइट वाले होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो हैवियर होते हैं वो भी एक दूसरे से, कंपोनेंट्स जो लाइट और हैवियर होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. तो विनोइंग हमारी ये प्रोसेस होती है जिसमें हैवियर और लाइटर जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. सीविंग. यूज व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस, पेबल्स एंड स्टोन्स रिमूव फ्रॉम द सैंड. जिस तरह से इन्होंने पिक्चर में देखो आप, जो आपका जैसे आपका सैंड है या जो रेत होता है उसको अलग करते हैं. वो आपने देखा भी होगा जब जो आपके घर में मजदूर काम करने आते हैं तो एक जाली टाइप का लाते हैं और उसमें रेत को डालते हैं तो ऊपर बजरी रह जाती है और नीचे रेत चला जाता है. तो इसको अलग करने की प्रोसेस को बोलते हैं सीविंग. सीविंग टी और टी लीव्स को अलग करने के लिए भी प्रोसेस अप्लाई होती है. जब हम चाय बनाते हैं उसके बाद टी और टी लीव्स को अलग करने के लिए भी यही प्रोसेस अप्लाई होती है. कुछ इस तरह से हम, जैसे इसके पास छन्नी टाइप की ऐसी हम भी यूज़ करते हैं सीव, तो उसमें क्या होता है हम उनको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं. तो ये जो प्रोसेस है इसमें क्या यूज़ होता है, इसमें यूज़ होता है सीविंग यूज़ होता है इसमें. ठीक. उसके बाद आर देयर एनी अदर मेथड ऑफ सेपरेशन. जो सेपरेशन का कोई और सा मेथड भी होता है, तो हाँ, सेडिमेंटेशन एक मेथड है जो कि सेपरेशन के लिए यूज़ होता है. ठीक. इसमें क्या होता है, इसमें जो हैवी कंपोनेंट्स हैं वो यूज़ होते हैं. आर देयर एनी अदर मेथड्स ऑफ सेपरेशन. तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है, सेपरेशन जो है दो कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें हैवियर सब्सटेंस क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं. जैसे अगर आप एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे पानी है, उसमें अगर हम मिट्टी को डाल के मिक्स कर देंगे, वाटर और सॉइल को मिक्स कर देंगे, आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, तो आप थोड़ी देर में देखोगे जो आपकी मिट्टी है वो नीचे की तरफ आ जाएगी और पानी जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा. तो जो हैवियर सब्सटेंस होते हैं वो कहाँ बैठ जाते हैं इस वाले प्रोसेस में, नीचे, और लिक्विड आपका अलग हो जाता है. जैसे अगर आप ये प्रोसेस सैंड के साथ करोगे तब भी ऐसे ही होगा कि जो आपके हैवियर हैं वो नीचे हो जाएंगे और जो आपके लाइट होगा वो आपका ऊपर आ जाएगा. डिकेंटेशन. डिकेंटेशन कौन सी प्रोसेस होती है, डिकेंटेशन हमारी प्रोसेस होती है
सेपरेशन ऑफ टू कंपोनेंट दैट डू नॉट मिक्स वेल, इसमें क्या होता है, सेपरेशन जो है कोई दो कंपोनेंट्स पूरी तरीके से मिक्स नहीं होते हैं, जैसे कि ऑयल और वाटर। ठीक, इसमें ऑयल और वाटर एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं। वाटर सेटल्स डाउन बीइंग हैवियर देन ऑयल, वाटर क्या करता है कि नीचे की तरफ बैठ जाता है, क्यों? क्योंकि वो भारी होता है किससे, तेल से, और फॉर्म करता है टॉप लेयर विच इज़ देन सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ होता है, वाटर जो है वो नीचे की तरफ होता है, मतलब ये दोनों मिक्स नहीं होते हैं। डिकेंटेशन में दो मिक्सचर जो हैं आपस में मिक्स नहीं होते हैं और उसमें वो अपनी अपनी सेपरेट लेयर बना लेते हैं। फिल्ट्रेशन में हम यूज़ करते हैं सॉलिड फ्रॉम लिक्विड्स इधर बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर। जैसे कि अगर मैंने आपको बोला टी लीव्स में आपको पता है स्ट्रेनर यूज़ होता है। स्ट्रेनर होती है जो चाय की छन्नी होती है, उसको स्ट्रेनर बोलते हैं। तो स्ट्रेनर हम यूज़ करते हैं, तो वो भी किसका काम करती है, फ़िल्टर पेपर का। लिक्विड थी हमारी टी और उसके अंदर लीव्स हैं, टी लीव्स, वो सॉलिड फॉर्म में हैं। तो लिक्विड और सॉलिड को अलग करने की प्रोसेस के लिए भी हम फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं। जब हम स्ट्रेनर यूज़ करते हैं तो जो टी लीव्स हैं वो स्ट्रेनर पे रुक जाती हैं, और जो लिक्विड फॉर्म है, जो सॉलिड फॉर्म है, वो स्ट्रेनर पे रुक गई, और जो लिक्विड फॉर्म है वो नीचे की तरफ आ गई। तो फिल्ट्रेशन हमारा इस तरह से यूज़ होता है कि हम सेपरेटिंग करते हैं टी को फ्रॉम टी लीव्स यूजिंग अ स्ट्रेनर, और सेपरेटिंग मड फ्रॉम वाटर यूजिंग द फिल्टर पेपर। मड और वाटर को भी अलग करना होगा हमें, तो हम यूज़ करेंगे फ़िल्टर पेपर। ये दोनों भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस जो है वो सेपरेशन करती है सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। या तो वो यूज़ करेगी स्ट्रेनर या ये यूज़ करेगी फ़िल्टर पेपर। इवेपोरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच वाटर इवेपोरेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वाटर इवेपोरेट्स हो जाते हैं, भाप की फॉर्म में बदल जाते हैं, और वो जो भाप की फॉर्म होती है वो कहलाती है वेपर्स। ठीक है, एंड अगेन हमें वो दोबारा से वेपर्स जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में मिल जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, गेटिंग सॉल्ट आउट ऑफ द सॉल्टी वाटर। आपने कभी किचन में देखा होगा, पानी को जब हम किसी चीज़ को बॉईल करते हैं तो वाटर का अमाउंट कम हो जाता है। वाटर का अमाउंट कम क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि वाटर जितना हम बॉईल करते हैं उतना वो इवोपोरेट होता है। इवोपोरेट करने के बाद वाटर का अमाउंट धीरे धीरे कम होता जाएगा। हम एट अ टाइम अगर हम उसे बहुत ज़्यादा इवोपोरेट करेंगे तो जो चीज़ हमारी पानी के साथ मिक्स हुई रखी हुई है, बॉईल होते हुए टाइम रखी हुई है, वो बच जाएगी, और पानी जो है पूरी तरीके से इवोपोरेट ही हो जाएगा। जैसे इसमें एग्जांपल है, सॉल्टी वाटर इज़ पुट इनटू एन इवोपरेटिंग बेसन। उन्होंने सॉल्टी वाटर मतलब नमक का पानी रखा हुआ है, ठीक है। इट इज़ लेफ्ट इन अ वार्म प्लेस एंड वाटर इवोपोरेट्स लिविंग बिहाइंड द सॉल्ट क्रिस्टल। अगर आप इसको किसी गर्म चीज़ पे, गर्म जगह पे रखोगे तो आप देखोगे वाटर तो इवोपोरेट्स हो जाएगा और सॉल्ट क्या हो जाएगा, सॉल्ट ही सॉल्ट वहाँ पर रह जाएगा। तो इवोपोरेशन आपकी एक वैसी प्रोसेस है जिसमें वाटर इवोपोरेट हो जाता है और जो आपका मिक्स जो भी आपने वहाँ रखा होता है वो रह जाता है। आप ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो, आप अपने किचन में भी इसे देख सकते हो। आप धूप जब ज़्यादा तेज़ हो तो आप इसको वाटर को बाहर अपने फील्ड वगैरह, ग्राउंड वगैरह, आंगन वगैरह में रख के देखो, पानी का अमाउंट आपका कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जो इवेपोरेशन की बिल्कुल अपोजिट है। इवेपोरेशन में वाटर चेंज हुआ था वेपर्स में, एंड कंडेंसेशन में वेपर्स चेंज होते हैं वाटर में। आप देखो इसमें एक एग्जांपल है, ये आपका बोतल का, ये है आपका, ये आपका वाटर है। इसके ऊपर आपने देखा होगा बोटल्स पे क्या होता है, वाटर वेपर्स कंडेंस इनटू लिक्विड वाटर आफ्टर मेकिंग कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ द कोल्ड बोटल्स। आप यहाँ देखना, जब बोतल हम बाहर निकाल के रख देते हैं तो यहाँ पानी हो जाता है, तो उसके ऊपर की जो वेपर्स हैं वो किस में चेंज हो रही हैं, वाटर में चेंज हो रही हैं। ठीक, कंडेंसेशन ऑफ विंडो ड्यूरिंग अ रेन शावर। आपने देखा होगा कंडेंसेशन क्या होता है, जब पहले तो बारिश बहुत तेज़ होती है तो हमारी विंडो पे पानी की छींटें आना शुरू हो जाती हैं, कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में, शावर की फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। तो इवेपोरेशन से क्या हुआ था, वेपर्स बने थे, वेपर्स मीन हमारे क्लाउड्स बने थे, फिर क्लाउड्स के बाद बारिश हो गई, कंडेंसेशन हो गया दोबारा से, फिर वही प्रोसेस क्या हो गई, रिपीट हो गई। तो कंडेंसेशन इज अपोजिट ऑफ इवेपोरेशन। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं। रिवर्सिबल चेंज है जिस चेंज होने के बाद कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलता, कुछ नया नहीं मिलता। जैसे कि स्ट्रेच कर रहे हैं हम इस रबड़ को तो हमें रबड़ ही वापस मिल रहा है, कुछ नया सब्सटेंस वापस नहीं मिलेगा। इरिवर्सिबल में हमें न्यू सब्सटेंस वापस मिलते हैं, इरिवर्सिबल में हमें न्यू सब्सटेंस वापस मिलते हैं। जैसे कि इरिवर्सिबल चेंज, अब एग है, अगर हम उसे किसी चीज़ में मिक्स कर देंगे तो हमें न्यू सब्सटेंस मिलेगा। जैसे अगर हमने केक बनाया, उसमें हमने एग डाल दिया तो हमें एक नई चीज़ मिल रही है। बॉल से
डफ ऑफ अ बॉल से हमें क्या मिल रही है, रोटी मिल रही है। तो ये इरिवर्सिबल चेंज है, और ये चेंज हमें मतलब दोबारा से हम इसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं। नया सब्सटेंस तो मिल रहा है, लेकिन अब दोबारा से हम इसको आटे की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, दोबारा से हम इसको अंडा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, नया सब्सटेंस ही मिल रहा है और दोबारा से अपनी पोजीशन में वापस नहीं आ रहा है। रिवर्सिबल क्या है, नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा। जैसे चॉकलेट थी तो चॉकलेट ही तो मिली, मेल्ट हुई तो क्या हुआ, चॉकलेट ही मिली ना, कुछ नया सब्सटेंस नहीं मिला। इरिवर्सिबल चेंज, एग से हमें ऑमलेट मिल गई हीट करने पर, नई चीज़ मिली ना, ये था तो यही नहीं रहा ना, कुछ नया मिलना। सेम प्रोसेस है, इसको आप ऐसे खाओगे ऐसे पियोगे तो सेम ही चीज़ मिलेगी, कोई नई चीज़ नहीं मिलेगी। इरिवर्सिबल चेंज, ये एक बार बन गया तो दोबारा से ऐसे चेंज नहीं होगा। ठीक, इरिवर्सिबल चेंजेस हमें नई चीज़ें मिलती हैं, लेकिन चेंज वो अपनी पोजीशन में वापस नहीं होती हैं। जब नया सब्सटेंस नहीं मिलता है तो वो इरिवर्सिबल में आता है, और जब हमें इरिवर्सिबल में जब नया सब्सटेंस मिलता है, और रिवर्सिबल में कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलता है। जैसे कि आप ये देखो, फोल्डेड पेपर है, आपने पेपर को फोल्ड किया और एक एरोप्लेन बना लिया, लेकिन दोबारा से उस पेपर को आप खोल लो, वो दोबारा से सिंपल पेपर हो जाएगा। और बर्निंग ऑफ वुड, अगर आप लकड़ी को जला दोगे तो क्या दोबारा से आपको लकड़ी मिल जाएगी, नहीं, लेकिन आपको न्यू सब्सटेंस मिल रहा है। लकड़ी के बाद हमें ऐश मिलता है, राख मिलती है, एक नया सब्सटेंस मिलता है। ठीक, तो न्यू सब्सटेंस मिल रहा है तो इरिवर्सिबल है, और नहीं मिल रहा है तो रिवर्सिबल है। इट अ रिवर्सिबल चेंज। आयरन रस्ट, कील ऐसे थी और ऐसे हो गई आयरन रस्ट के बाद, नो, ये क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा, ये दोबारा से ऐसी नहीं होगी, लेकिन हमें एक नया सब्सटेंस मिल रहा है। हमने गुब्बारे को फैलाया, ब्लोइंग अ बलून, और दोबारा से वो क्या हो जाएगा, अपनी शेप में वापस आ जाएगा, कोई नया सब्सटेंस नहीं मिला है। ठीक है, ये दोनों चीज़ों के साथ है कि एक बार अगर चेंज हो गया तो दोबारा नहीं मिलेगा, और हम मिलेगा तो हमें नया सब्सटेंस मिलेगा। आइस टर्निंग इनटू वाटर, ये ऐसे हो गई है तो ये ऐसे भी दोबारा हो जाएगी, कोई नया सब्सटेंस नहीं मिला है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस में है। बट यहाँ पर ये हमें नया सब्सटेंस ही मिला है, और ये दोबारा से इसमें चेंज नहीं हो सकता। इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। मेल्टिंग वैक्स, बर्निंग थ्रेड, मेल्टिंग हो रही है वैक्स तो वो दोबारा से, मेल्टिंग वैक्स हो रही है तो दोबारा से वो कैंडल की शेप में आ सकती है। बट जब एक बार थ्रेड जल गया, इसका धागा जल गया, तो वो दोबारा, वो धागा जलने के बाद हमें नई चीज़ मिली। वैक्स तो जल रही है तो वैक्स ही मिल रही है, और थ्रेड जल जाएगा तो थ्रेड के बाद हमें उसमें जो है वो नई चीज़ हमें ऑब्टेन्ड होगी। ठीक है, ये आपके रिवर्सिबल चेंजेस थे, सेपरेशंस था। दिस इज़ ऑल अबाउट योर टॉपिक, सेपरेशंस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। थैंक यू क्लास।